हिंदुस्तान हमेशा पर आपका खैर मकदम स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत प्यारी और बहुत उम्दा खबर के साथ पहुंचे हैं दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में, जो गली नंबर 10 कहलाई जाती है। और आज उसी संस्था में, उसी मदरसे में, जिस मदरसे का हमें इंतजार था और जानी चाहिए हर तरह की अच्छी अपडेट, आज पहुंचे हैं उन्हीं मासूम के बच्चों के साथ जो तलबा जो अपने घरों को छोड़ करके, अपने घर वालों को छोड़ करके कुर्बानियां देते हैं, मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। और उन्हीं उलमाओं के साथ, जिन उलमाओं का इंतजार हमारे सब्सक्राइबर को और हमारे देखने वाले व्यूजों का इंतजार रहता है, कि पूछेंगे आज इनसे हम क्या मदरसे में कितने वक्त से ये कुर्बानी देते हुए आए हैं। और आपने सुनी होगी मशहूर जगह है, दिखाई थी हमने एक हफ्ते पहले मदरसा फैजुल उलूम मुजद्दिया के एक अपडेट दिलवाई थी मौलवियों को लेकर के, लेकिन आज वो नहीं, आज कुछ और, नई जगह तो नई खबर और नई बात। जो शास्त्री पार्क में गली नंबर 10 में जो एक मदरसे का नाम मेरे बिल्कुल आप बैक साइड में देख रहे हैं, और मैं दिखा दूं आपको जूम करके, मदरसा दारुल उलूम रहमानी शास्त्री पार्क गली नंबर 10, दिल्ली बानी व नाजिम आला मौलाना हुसैन कासमी। और बिल्कुल रूबरू मैं उनसे भी करवाऊंगा, और देखेंगे आप अपनी इसी स्क्रीन पर, और उनके साथ बैठे लेफ्ट और राइट पर जो मुदर्रिसीन जो बाहर से आए हुए एक दिल्ली राजधानी के बच्चों को और बाहर के आए हुए बच्चों को तालीम हासिल करवाते हैं और इख्तिताम तक पहुंचाते हैं, सरों पे ताज रखवा करके, दस्तार पहना करके उन माँ बाप के पास वापसी उनकी मुलाकातों को रिटर्न करते हैं, पहना करके तालीम उनके सीने में, कुरान उनके सीने में बसा करके। आज इसी मुतालिक कुछ थोड़ी सी बात और कुछ थोड़ी नई बातें और कुछ नया पैगाम, नया मकाम। हिंदुस्तान हमेशा पर आपका खैर मकदम और साहब मैं करता हूं। आप अपना पूरी नाम बताएं और पूरी कहानी बताएं कि वाकई में आप कितने वक्त से इस मदरसे में कुर्बानी देते आ रहे हैं, कितने तलबा आपके मदरसे में पढ़ते हैं, और कहां से आप आए और कब से आप यहाँ रह रहे हैं, कितनी दस्तारें आपने करवा दी हैं। जो लोग कहते हैं कि मदरसे अब सिर्फ खाओ पीर बन चुके हैं, मदरसों में कोई मौलाना इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या पहुंचाना, क्या मैसेज चाहते हैं? क्या मदरसे, उन लोगों का कहना ऐसा सही है क्या मदरसे में अभी तालीम बंद हो चुकी है? क्या मदरसे में दस्तार लेना बच्चों ने बंद कर दिया है या मौलानाओं ने देनी बंद कर दी है? प्लीज देखिए, वहां साहब नाम बताएं। नाम मेरा सबील अहमद रशीदी है। फारिग कहाँ से आप? मैं अपने इलाके से कांदला से फारिग हूँ और मैं यहाँ 12 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया कि दस्तार लोगों ने लेनी बंद कर दी या उलमा ने देनी बंद कर दी है, देखिए हमारे यहाँ तो खुला दरबार है। जो भी बच्चे यहाँ इल्म हासिल करने के लिए, खुला हुआ है? ये 1995 से मदरसा जारी है माशाअल्लाह। और यहाँ जो भी बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं हम उनका खैर मकदम करते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके से हों और किसी भी माहौल से आए हों, किसी भी सूबे से हों। ख़ास तौर से यूपी और बिहार, आपके राजस्थान, ये सब सूबों से बच्चे यहाँ आते हैं और अपना जिसको जहाँ तक दिल लगता है वो अपनी तालीम मुकम्मल करके यहाँ से अपना किसी बड़े मदारिस में चले जाते हैं। आपके मदरसे में कितनी पढ़ाई अभी लास्ट है जो यहाँ से पढ़ के बच्चे निकलते हैं और कहीं और भी जाते हैं पढ़ने के लिए, या इख्तितामी यही हो जाता है? यहाँ पे हिफ्ज दर्जा इब्तदाई से लेके और हिफ्ज की तकमील तक तालीम होती है, और उसी में 1 साल क़िरात का भी रखा हमने, बच्चों को कलाम पाक को सही नहज पे पढ़ने के लिए क़िरात वगैरह भी कराते हैं। उसके बाद फिर जिसको जहाँ अच्छा लगता है, या अगर वो कोई बच्चा हमसे कहता है कि किसी अच्छे मदरसे में हमें दाखिला करा दें, तो हम लोग बैतुल उलूम वगैरह या हापुड़ अपने थ्रू पहुंचा देते हैं। हाँ। उन तलबाओं को कहने का मतलब मेरा ये है, आपसे बता दूं मौलाना, कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं अभी जिनके माइंड में, जिनके जहनों में इतने बुरे ख्याल रहते हैं कि मदरसों के अंदर सिर्फ ये हाफिज और कुरान, यानी कि जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि सिर्फ हिफ्ज है, मौलवियत और कारियत करवाते हैं, इसके अलावा दुनियावी के हिसाब से भी कुछ होता है या नहीं होता है? हमारे यहाँ बाकायदा एक मास्टर है माशाअल्लाह, जो बच्चों को
2.5 घंटा कम से कम हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं बिला ताखीर के और बिला छुट्टी के। और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। यही नहीं कि जब से ये माहौल बना है कि मदरसों में असरी तालीम नहीं होती है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही इस चीज़ का इंतज़ाम है। क्या इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था सरकार ने, और सरकारी खुराफात लोगों ने जो उठाया था कि मदरसों में जिहादी वाली बातें चलती हैं और मदरसों को एक अलग टारगेट बनाया था? क्या जब से आपने हिंदी इंग्लिश की स्टार्टिंग की है अपने मदरसे में, या ऑलरेडी पहले से चलता हुआ आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो इस चीज़ पर शुरू से ही ख़ास तवज्जो दी गई है। और जहाँ तक ये जिहाद वाली बातें जो आ रही हैं मदारिस में कि इनको दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, हमारे यहाँ तो अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। और दरस निज़ामिया की जो सीरत की जो किताबें हैं बच्चों को वही पढ़ाई जाती हैं। थोड़ी सी आपकी कुरान की आयत जो है वो फर्स्ट में जो परमिशन आप लेते हैं अपने कुरान से या अपने मौलवी से, या जहाँ पे आपने अपनी दरसगाह छोड़ी थी, जब आपने कुरान ओपन करते हैं तो उसमें क्या शुरुआत होती है? जरा अपनी आयतों के जरिए उसके मायने बता दीजिए थोड़े से। देखिए, शुरुआत तो हम सबसे पहले तो जो बच्चा जिस दर्जे में तालीम हासिल करने के लिए आता है, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता और बच्चा अगर आपके पास बैठे आकर के, तो आप उसको सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो उसको नूरानी कायदे की तालीम दी जाती है ताकि वो का सबक जब आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, इसका मतलब क्या है? मैं पनाह लेता हूँ हाँ। अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। जी, बहुत बड़ी बात है। ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, देखिए हर किसी की हिम्मत नहीं होती कि माइक पर और कैमरे के सामने बोले। और मैं बताऊं आपको इन मौलवियों के जरिए कि जिस बच्चे को आउज़ बिल्लाह पढ़ा करके और बिस्मिल्लाह पढ़ा करके और उसका मतलब बता देना चाहते हैं वो मौलाना कि मैं शुरू करता हूं उस पाक बेनियाज से, और वाकई में इन्होंने मतलब बताया और आप वाकई समझदार हैं, और वो लोग भी ना समझे अभी तक तो समझ जाए इन मौलानाओं से कि अपने बच्चों को अगर ये स्टार्टिंग ही शुरू करते हैं उस बेनियाज उस पाक परवरदिगार से, तो वाकई में उन मदरसे में क्या गलत बताया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और बैठे उनके बराबर में कुछ मौलवी हजरात, उनसे भी हम कुछ जानेंगे क्या वाकई में मौलाना ने जो अपडेट दी है वो सच में ऐसा है या नहीं है, या कोई शक वाली या शिकायत वाली अभी भी बात रह चुकी है। जी मौलाना साहब, आप अपना नाम बताएं। मौलाना साहब अपना नाम बताएं जरा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अहमद। हाँ, सोहेल अहमद साहब, क्या वाकई में जो आप कुरान शरीफ अपने इन तलबाओं को पढ़ाते हैं और दीगर जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि अपना अच्छा पैगाम अपनी तरफ से आप पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि मीडिया खास तौर से आप लोगों पे फोकस नहीं रखती, आपको नॉर्मल जानती है, लेकिन आप चीज क्या है उनको बता देना आप अपनी तरफ से जरूरी समझे कि हमारे अंदर ऐसी चीज क्या है, हमारे अंदर ऐसी टैलेंट हमारे अंदर क्या है, ऐसा इल्म हम क्या रखते हैं और हम क्या कर सकते हैं आने वाले वक्त में। क्या उन लोगों को आप अपनी तरफ से अपडेट देना चाहेंगे जो मीडिया आपको नहीं दिखाना चाहती, जो आपको गलत ठहराती है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पहले जो कारी सबील साहब बताए हैं वही काम को हम सबों को करना चाहिए, और उनके बाद मोहम्मद इमदाद साहब भी बताएं, जो वही तालीम के सिलसिले में हम भी करते रहेंगे और इंशाअल्लाह कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। दीन और दुनिया की भी तालीम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने चारों तरफ यही आवाज कि हम अच्छा पैगाम देते रहेंगे और अच्छी निस्बत दिलाते रहेंगे। और वाकई में मैं बताऊं आपको, ये छोटी सी अपडेट सिर्फ इसलिए कि उन लोगों के उन जहनों में जो बुरे ख्याल रहते हैं और जो गलत ख्याल रहते हैं कि मदरसों में क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, उन लोगों के लिए इन मौलवियों तक हम पहुँचे। वाकई में ये अपने सीनों को कुरान को सीने में बसाते हैं, और आने वाला वो पाक और साफ महीना जिसको रमज़ान कहा जाता है, जो मुसलमान बड़े फ़ख्र के साथ बड़े दावे के साथ कहता है कि रमज़ान, और जिस रमज़ान में बड़ी पाकीज़गी का एहतराम और अदब के साथ ये कुरान को मुसल्ले पे खड़े होकर के लाखों हज़ारों की तादाद में अपने एक इमाम जब अल्लाहु अकबर करता है और कहता है अल्लाहु अकबर,
बेशक अल्लाह बड़ा है, और फिर उसके बाद वो झुकता है रुकू में और सुबहान रब्बियल आला में झुकता है, यानी कि इशारों के इशारे में पूरी जनता और पूरी पब्लिक एक इमाम के इशारों पर झुकती है, और वाकई में यही इमाम का असल मकसद होता है। मैं बता देना चाहता हूं, पूरा मकसद हमारा यही था हिंदुस्तान हमेशा के थ्रू। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर आप, जैसे हमने दिखाया अशोक विहार यानी कि अशोक नगर के, जो हमने कशाकपुरा में एक इज्तिमा दिखाया था, उस इज्तिमे के अंदर हमने मौलाना साहब की दुआओं को आपने सुना भी था हमारे चैनल के माध्यम से। तो लोगों की कुछ कमेंट्स इसी चैनल को देख करके आई कि वाकई में हिंदुस्तान हमेशा अगर इस तरह की चीजों को दिखा सकता है तो क्या उन मौलवियों को, उन बच्चों को नहीं दिखा सकता, जो बच्चे अपने घर छोड़ करके, अपने रिश्तेदार, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपने घर वालों को छोड़ करके तालीम हासिल करते हैं, और उन लोगों को बताने के लिए कि मदरसे में क्या सिखाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हिंदुस्तान हमेशा को दिया इन लोगों की असल जानकारी को लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।